નીતિનભાઈ પટેલ, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ડૉક્ટર અનુપમ નાગર, પ્રિન્સિપાલ ગુરુકુલ મહિલા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ પોરબંદરથી જોડાયા છે, બાપુની ભૂમિથી જોડાયા છે. નસીબ પણ તો જુઓ નીતિનભાઈ, એક બાપુની ભૂમિથી પ્રોફેસર સાહેબ જોડાવાના, પ્રિન્સિપાલ સાહેબ, એક રાજનીતિના બાપુ જોડાવાના. અને તમને એટલે જોડું છું કે તમે મને યાદ છે આપ નાણામંત્રી પણ હતા અને આપણા ગુજરાતની વાત મૂકેલી કે દારૂબંધીના કારણે કેટલી આવક જાય છે. ખેર હું એટલે જ આ ચર્ચા કરું છું, ફરીથી કહું છું, દારૂબંધી હટાવવા માટેની આ ચર્ચા નથી, મુક્ત મને જે સ્થિતિ છે એનું વિશ્લેષણ છે. નાગર સાહેબ, આપની પાસે જ જાણવું છે, બાપુનો વિચાર ખાદી હતો અને બાપુના જ વિચારથી પ્રેરાઈને આપણે દારૂબંધી કરી. ખાદીનો એટલો વ્યાપ ના વધારી શક્યા આપણે જ ગુજરાતીઓ. હું દંભી નથી, હું દમ કરવા નથી માગતું એટલે કહું છું, ખાદીનો એટલો વ્યાપ ના વધારી શક્યા, પણ બાપુના વિચારથી વિપરીત દારૂના ઉપયોગનો વ્યાપ વધી ગયો. આપ શું માનો છો? આપણે આ દંભ કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. હું ફરીથી કહું છું સાહેબ, હું દારૂબંધી હટાવવા નહીં હટાવવા પર ચર્ચા નથી કરી રહ્યો. नमस्कार सर। सारे दोनों वक्ताओं को भी मैंने अच्छे से सुना, उनकी बात मैंने ध्यान से सुनी। सर, मैं ये समझता हूँ कि गांधी जी को समझना जो है वो खुद में एक बहुत बड़ा कार्य है। आज जब हम 2 अक्टूबर को उनका स्मरण कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या गांधी जी को सही मायने में समझ पाए हैं कि नहीं। गांधी जी के आदर्श कौन थे? गांधी जी के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम। गांधी जी ने बहुत सारे संदेश दिए, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, लेकिन एक जो संदेश जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलता है वो है कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए। और मर्यादा में समाज कब रह पाएगा, कोई राष्ट्र कब रह पाएगा, जब उसका शैक्षणिक स्तर बहुत ऊंचा हो सके। शिक्षा का स्तर, जो एक वक्ता ने बहुत अच्छे से कहा कि राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी उनके नागरिक हैं उनको सही प्रकार का शिक्षण दिया जाए। और एक बार व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, जैसे कि हमारी गुरुकुल परंपरा में हुआ करते थे, तो वो ये फिर भेद कर सकेगा। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे 5 प्रकार के डीज हैं, ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जो भेद करने की शक्ति है ये तभी आती है जब व्यक्ति शिक्षित हो सके। और मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ वक्ताओं से कि ये जब भेद करने की शक्ति आ जाएगी तो हम ये अपना, हर व्यक्ति ये फैसला कर सकेगा कि कौन सी चीज हमारे लिए उचित है, कौन सी चीज अनुचित है। देखा जाए तो हमारा एक बहुत ही टेम्परेट क्लाइमेट है जहाँ पे इस तरह से मदिरा का सेवन या कई मादक द्रव्यों का सेवन जो है अनुचित है, आवश्यकता ही नहीं। ठंडे प्रदेशों में उनके अपने कारण होते हैं उनका सेवन करने के लिए, लेकिन भारतीय जो पृष्ठभूमि है उसमें देखा जाए तो अगर हम 1832 से पहले जाएं, रिफॉर्म एक्ट से पहले जाएं, जहां हमारे गुरुकुल परंपरा तब भी अस्तित्व में थी, जहां विद्यार्थियों जो है 15-20 वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहते थे, उपनिषद की परंपरा थी हमारी, तो उस जमाने में जो है इस तरह की सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती थी जी। और हमारे अब गुरुजनों को देखें तो वो दृष्टि गोचर हुआ करते थे, वो बहुत कुछ समझते थे, देखते थे, जानते थे, बताते थे जी। और किस तरह के शिष्यों को वो तैयार किया करते थे। अगर एक वो परंपरा है हमारी जो बहुत पुरानी भी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस अवसर पर, इस मुद्दे को लेके कि नियंत्रण घूम फिर के व्यक्ति विशेष पे आता है। आप गांधी जी के शब्द को देखिए, क्योंकि शब्द में सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ रहता है। गांधी, GANDHI, आखिरी जो आई है वो इंडिविजुअल जी। उन्होंने स्वयं जो है नियंत्रण जो है अपने जीवन में संयम, नियंत्रण, ये सारा चीज अपनाया।
और एक शिक्षित व्यक्ति जो है आज 21वीं सदी में जब हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हर नागरिक को शिक्षा मिले, यू नो बुनियादी शिक्षण उनका बड़ा ही मजबूत हो, जी सर। और जब उच्च शिक्षण में वो आए तो वो इस तरह के फैसले ले सके जो उनके निजी हित में हो, समाज के हित में हो और राष्ट्रीय हित में हो। और इसलिए किसी भी प्रकार का बंधन जो है वो जी सर। समाज के लिए उसके दो पहलू होते हैं जी। सर। इंसान बंधन बड़ी जरूरी है एक सांस्कृतिक और यस एक सर। सिविल सोसाइटी में लेकिन जी बाध्य होना जरूरी नहीं है सर। कोई बाध्य नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि सर ने कहा कि ये मेरी एक निजी एक राय है, जी तो एक निजी राय के तहत जो है आप, तो इस तरह के हमें आदर्शों की आप बहुत जरूरत है बिल्कुल सर। सर। और आज अगर समाज में अगर इस तरह की बुराइयां प्रचलित हो रही हैं तो जी इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को जी सही आदर्श नहीं मिल रहे। जी इसलिए जरूरी है कि जो हमारी राम मर्यादा जी सर। पुरुषोत्तम राम ने जो बातें कही, जिनसे आगे गांधी जी बढ़ाए। स्वयं प्रभावित थे सर, जिन्होंने जी उनके नागर जो साहब। दृष्टांत थे, जैसे नकल करने की जो बात आई थी। जी नागर सर, साहब समय का मैं अभाव वो है। केटल का प्रसंग आपको जी याद करा रहा न, था नागर कि साहब समय का अभाव, मैं जी जी आपको सर, रोकूंगा। जी सर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव उसके लिए आपको रोकूंगा।